पवर रेखा और जैसे चिंगारने लगी है उसने किलकारी भरी है और उसी समय पर क्या देखा है, एक राक्षस आ गया और जैसे राक्षस आया है रानी को देख करके बहुत खुश होने लगा है। जो रानी को देखकर खुश होने लगा है तो रानी के पास आने के लिए सोचने लगा है मुझे क्या करना चाहिए, तब इसके पास जाऊंगा। और उसी समय उसने उग्रसेन का रूप बना लिया और जब उग्रसेन का रूप बनाया है उसने तो बताया है और उग्रसेन को रूप बनाए और राक्षस दिल में राव हर्षाए। सोचे खड़ो खड़ो याद दिल में हम तो जाके पास में जाए। देखा है लगी है ना तुम तो इतने ज्ञानी विद्वानी हो, समझदार हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन वो उग्रसेन हो तो माने, वो तो राक्षस था, वो नहीं माना। और जब नहीं माना है तो रानी पवर रेखा के साथ में उसने छल कर दिया। राक्षस ने जैसे ही छल किया है, छल करने के बाद अपने रूप में आया। रानी पवर रेखा ने देखो है, कहने लगी रे दोस्त, तुझे पहले पहचान लेती तो अपनी शक्ति से तुझे मार देती और मिट्टी में मिला देती। तूने मेरे धोड़े हुए कपड़े में धब्बा लगा दिया। अरे कमीना, तेरे जैसे को तो जन्म भी नहीं मिलना चाहिए। हाथ जोड़ कहने लगा रानी माफ करना, मुझे खाली गोदी देख करके बड़ा अफसोस था और मैंने आपकी खाली गोदी भरी है, कोई बुरा नहीं किया है। रानी, पूर्व जन्म में मैं काल नेमी था, हनुमान ने मुझे मार दिया, अब मैं दुर्मल हूँ। जब कहने लगा है, लेकिन भैया ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते मृत लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। न यश है, न विद्या, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर आज भी एक मृग के समान चलते हैं। अपने रूप में आया है तो रानी को बड़ा गुस्सा आया और रानी क्रोध में आकर के कहने लगी, अरे दोस्त, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। तुझे अगर मैं पहले जान लेती तो तुझे आज जिंदा नहीं जाने देती। और दांत पीस करके कहने लगी, अरे दोस्त,
जैसे ही रानी पवन रेखा कहने लगी, अरे दोस्त, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अगर मैं तुझे पहले देख जान लेती तो अपनी शक्ति से तुझे कब की मार देती। राक्षस कहने लगा, रानी तुझे पता नहीं है तेरे पुत्र पैदा होगा तो कैसा होगा। रानी कहने लगी, जानती हूँ तेरे जैसा दुष्ट पैदा होगा। जवाब दिया, नहीं। राजाओं की तो बात ही क्या है, देवता भी उससे हार करके जाए। रानी पवन रेखा चुपचाप रह गई, पांव पटकता हुआ राक्षस वहां से चला गया। उसके बाद सहेलियां आ गई, और जैसे सहेलियां आई हैं तो सहेलियों ने दशा को देखा। सहेलियां कहने लगी, बहन ये तुम्हारी दशा कैसी बिगड़ी है। तुम्हें छोड़ कर गए, भली भांत छोड़ कर गए। बड़ा सुंदर तुम्हारा तन था, बड़े सुंदर वस्त्र थे, बड़ा सुंदर तुम्हारा श्रृंगार था, लेकिन क्या हो गया, जो तुम्हारा श्रृंगार उजड़ा हुआ है, वस्त्र फटे हुए हैं। रानी क्या हुआ, और बोली है सहेलियां, कि गए तो छोड़ी सुनो सहेली, कि गए तो छोड़ी सुनो सहेली, और कैसे फटे ये कपड़ा, और बताइयो सहेली कैसे पड़ा। गए तो छोड़ी सुनो सहेली, गए तो छोड़ी सुनो सहेली, कैसे फटे ये कपड़ा, बताइयो सहेली कैसे पड़ा। श्रृंगार तेरो उजड़ो सो उजड़ो श्रृंगार, चेहरा तेरो कैसे बिगड़ो चेहरा। अरे किनके संग तू यहाँ खेली, किनके संग तू यहाँ खेली, कैसे फटे ये कपड़ा, बताइयो कैसे फटे ये कपड़ा। गए तो छोड़ी यहाँ रहेगी, अरे गए तो छोड़ी सुनो सहेली, कैसे फटे ये कपड़ा, बताइयो सहेली कैसे फटे ये कपड़ा। सहेलियों ने पूछा है तो आज रानी पवन रेखा कहने लगी है, बहन क्या बताऊं तुम्हारे लिए,